प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, द्वितीय सुमिरो मां सारिदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज बुधवार है, बुद्ध जी की जय। मनन प्रार्थना नमन करती हूँ, साथ रहना लाडले गजानन अंजनी नंदन। गणेश स्तुति मनन। जय गणेश। संपूर्ण जगत के वंदनीय गुणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के सुपुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धियों के स्थान हैं, जिनका हाथी के सदृश मुख है, जो समस्त विघ्नों के नाशक हैं, यानी विघ्नों को यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार के योग्य हैं, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनंद और कल्याण के देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं। ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास जी हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगते हैं कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करे। गणेश स्तुति। लाडले गजानन महाराज आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम। गणपति देवा जय हो जय हो। आज बुधवार है, कल थोड़ी सी श्री सुंदर कांड में मनन प्रार्थना सिखा देना लाडले हनुमान। कुछ तो बोलो। तो आज लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अब हनुमान जी उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष बाण के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। है तो ये लंका नगरी, लेकिन इसमें श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के अंकित चिन्ह है। ये लंका है, लेकिन वहाँ राम राज्य है साथ में। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। इसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया है। तो विभीषण लंका नगरी के रावण का छोटे भाई विभीषण, लेकिन सो के उठे हैं तो राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा। हनुमान जी ने कहा, सोच लिया कि ये जो भी है, लंका है, लंका की नगरी में राक्षसी जीवन है, लेकिन जो भी है वो पवित्र है, क्योंकि राम जी का नाम ले लिया। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी, अब हनुमान जी ने मशक समान था, मच्छर के रूप में आए थे लंका में, पर अब जिसे देखना है जो राम की भक्ति गाने वाले, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर लिया। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर तब हनुमान जी ने, जब विभीषण ने ये सब बातें कही, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने मगन सुमेरी गुणगान। सुनहु पवन सुत कहनी हमारी, सुनहु पवन सुत कहनी हमारी, जी में दस नने महु जीभ विचारी। जीभ से जो आवाज बता रहे हैं विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के कारण, राक्षस शरीर होने से
साधन तो कुछ नहीं बनता, कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। जब विभीषण जी ने यूं कहा, तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों मतलब बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। असमे अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर की मिहि कृपा सुमिरे गुणे हरे बिलोचनी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी फिर हिते काहे न होहित सुबह सुखारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को करते हुए कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती हैं वह सब कथा कही, और विभीषण ने बता दिया कि लंका में अशोक वाटिका में है सीता माँ। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन के सब युक्तियाँ, सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही ब्राह्मण के रूप में आए थे हनुमान जी विभीषण से मिलने, लेकिन वापस फिर वही अपने का पहले का जो मसक शरीर रूप धरकर वहाँ गए, जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने अपने मन में प्रणाम किया। अब हनुमान जी को माँ मिल गई है, जब से वो लंका आए हैं तब से ढूंढ रहे थे, आज मिली है सीता माँ। हनुमान जी ने मन में प्रणाम किया सीता माँ को। उन्हें बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लट, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हनुमान जी सीता माँ की हालत देखकर। तरुपल्लव महुरहा लुकाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप कर रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब प्राणियों को मैं तुम्हारी दासी बना लूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। रावण ने जब यूं कहा तो सीता माँ को डर तो लग रहा था, लेकिन माँ ने भी अच्छी तरह जवाब दिया रावण को। सीता माँ ने अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। सीता माँ ने कहा, हे दसमुख, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तुम अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। सीता माँ ने यूं कहा रावण को। तब सीता माँ ने रावण को अच्छी तरह से जवाब दिया। तो सीता माँ ने जब कहा और ये भी कहा, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता माँ ने कहा ना कि भाई अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, रावण, सीता ते मम कृत अपमाना कटिहौ तब
सिर कठिन कृपाना। रावण ने ये कहा सीता माँ को। रावण ने कहा सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। रावण ने कहा। रावण फिर कहता है हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी, तब सीता माँ ने फिर कहा रावण को, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। सीता माँ ने कहा। फिर कहा माँ ने, रे दुष्ट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी फिर कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण मारने दौड़ा, सीता माँ को मारने दौड़ा रावण। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी जी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने, जब मंदोदरी ने रावण को कहा समझाया, तब रावण ने सभी दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण महल चला गया। रावण की सीता माँ ने जो जवाब दिए थे रावण को, उस जवाब ने रावण को हिला तो दिया था। तो रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। भवन गयो दस सिकंदर, यहाँ पिचास निबिन, सीता ही त्रास दिखाही, धरे रूप बहुमन। सीता माँ डर गई। रावण ने इस प्रकार जो बातें कही और ये भी कहा कि कुछ महीने में अगर ये मान जाए तो ठीक है, रावण कह रहा है। तो तब रावण कह रहा है कि सीता अगर मान ले तो अच्छी बात है, वरना मैं इस सीता को तलवार से काट डालूंगा। और सीता माँ घबराने लगी। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृन, सीता ही त्रास दिखावी, धरिये रूप बहुमन। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, आपको कोटि प्रणाम। साथ रहना लाडले हनुमान जी। थोड़े से शब्द सिखा देना, हालांकि बोलना नहीं हो रहा अभी भी, मैं सुंदरकांड को सीधे पढ़ नहीं पा रही हूँ। मन में भक्ति सिखा देना लाडले, ठीक है, सिखा देना। साथ रहना, सदा साथ रहना। खाटू वाले शाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे राधे का नाम राधे राधे। कृष्ण पावन धाम की जय। दादू जी बालू जी, माँ दधीमती, माँ कामाख्या प्रणाम। सालासर बालाजी महाराज की जय। माँ लक्ष्मी, गजानन, सरस्वती पूजा, सरस्वती मैया। दीपावली है अगले हफ्ते में। मन में माँ लक्ष्मी, माँ गणेश, सच्चे मन से प्रार्थना करूँ, मान लेना, सिखा देना, सदा साथ रहना, ठीक है लाडले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।